86 यानी 88 या 89 में हम बीएचयू गए थे। क्या और वहाँ पर हम 1 महीना 40 है। जो अभी तो है। नगर पालिका हुआ करती थी शायद, तो अब रैन बसेरा बनाती थी। उस रैन बसेरा में हम 1 महीना वहाँ रहे थे। तो कुम्हार जो धान का कुम्हार होता उसमें पेशाब हुआ करती थी, तो हम अपनी शर्ट उतार के अपने चेहरा पर डाल लेते थे, उसको ओढ़ लेते थे कुम्हार को। तो मैं 1 महीना रहा। काशी की बहुत बड़ी महिमा है। वैसे हमने महापुरुष गुरु नानक काशी गए, संत ज्ञानेश्वर काशी गए, रामदास जी काशी गए। जितने भारत के बड़े बड़े संत रविदास काशी रहे, जैन तीर्थ वहाँ रहे, जितने महापुरुष रहे वे काशी रहे। और काशी घूमते घूमते जब हम घाटों पे घूमते थे, जहाँ तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, तुलसी घाट है, वहाँ बैठते थे, पीपल का पेड़ खड़ा हुआ है। एक दिन हम एकाएक चलते चलते बीएचयू के गेट के भीतर चले गए, तो देखा कि बीएचयू की बड़ी महिमा है। वहां देखा बीएचयू का काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। तो जब मैं गया तो हमको हमारा हृदय पवित्र हो गया। मैंने देखा कि व्यक्ति कोई मालवी जो है, जो बहुत बड़ा संत है, उनकी हमने कार देखे, उनकी सब देखे, बहुत साधारण से लगा कि महान चीज जगह है हमको। फिर वहां से हमने वही गजेंद्र मोक्ष, हमेशा किसी भक्त को गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए, मैं वहां से गजेंद्र मोक्ष ले आया था। तो जब मैंने सोचा था कि जब कभी समय आएगा, कृपा होगी, तो मैं मालवी जी का जन्म उत्सव जरूर करूंगा। कुछ समय में भूल गया, कई जगह गया। जब काशी और प्रयागराज के रास्ते में आ रहा था, तो जहाँ से जमुना और गंगा का मिलन है, वहां पर एक संत टीले पे रहते थे, तो मैं उनके पास रहा। यही समय था, तो तुलसी का ऊपर रोपर लगाए थे और बाल्टी से जमुना जी का पानी लेते थे और विष्णु सहस्रनाम उससे जब तोड़ते थे, जब विष्णु सहस्रनाम का उच्चारण करते थे। उसमें हम बहुत बालक थे, आज भी मैं बालक ही हूँ। तो जब मैं गया वहां रहा, तो उन्होंने हमसे पूछी मेरी कि मैं सेवा करने आया हूँ, काशी से लौट रहा हूँ। मैं वहां रहा, तो उन्होंने हमसे कहा कि तुम्हारी क्या ड्यूटी आप लेना चाहते हो, जो तुम लेना चाहते हो, लोग आप जो कर सको करिए। तो हमने झाड़ू उठाई, झाड़ू लगाई, गोबर से लिपा, बढ़िया रहे। 7-8 दिन रहे, हम बहुत सेवा की हमने। एक दिन वो जो मिट्टी का बर्तन था, उसमें आलू की सब्जी बनाई हुई थी। तो शाम को उन्होंने हमसे कहा जाओ चाय बना के ले आओ। मैं चाय बनाने गया, तो उतनी अच्छी साफ नहीं कर पाया। तो दूध की, उसमें गुड़ की चाय हुआ करती, तो मैंने गुड़ डाला, गुड़ की चाय फट गई। तो मैंने जब उनको अपन किया तो बड़े नाराज हुए, कैसे फट गई, गलती हो गई, तो अच्छा साफ ही नहीं कर पाई। बोले कोई बात नहीं, कल से शुरू करना। दूध तो खत्म हो गया, तो गाय तो कम थी, गांव के आसपास कोई साधन नहीं थे। अमावस्या का दूसरे दिन जन आ रहा था, हमको रामार्चन करना था। तो रामार्चन किया, तो हमने सोचा जल्दी खत्म हुआ, भूख लगे, भोजन करें। पूरी सब्जी हमने बनाई हुई थी। तो रामार्चा की पूजन में बहुत समय लगता है, सुबह से शाम तक। तो 5 बजे तक रामार्चा हुआ, मैंने भोजन किया। मैंने बड़ी कठिन पूजा है ये तो। फिर मैं 7 दिन रहा, और रामार्चा ने मेरा हृदय पवित्र कर दिया। मैं 7-8 दिन बाद मैंने महाराज से आज्ञा ली कि महाराज आपकी आज्ञा हो, मैं चित्रकूट तक चला जाऊँ। महाराज बोले ठीक है, जाओ चित्रकूट। चित्रकूट
ऐसी जगह जगह फिरता रहा मैं। मेरी माता जी भी यहाँ आई हैं आज। मैंने माँ को भी बुला लिया, मुझे आओ। मैंने तो मैं मना कर दी थी कि नहीं आओ, सर्दी बहुत है, लेकिन आप आई। मैं गिर गई थी तो वही माता जी 25 पैसा देती हमको, बाजार द्वार का बाजार में करता था।